सैनिक भाई को नमस्कार। अभी आकर 8वें वेतन और 18 महीने का डीए को लेकर जो सरकार का ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। सरकार का ऊपर कितना भी दबाव पड़ने दो, वो क्या है, अपना लिए 18 महीने का डीए डीआर का अरियर्स अभी तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी भी और दबाव पड़ने वाला है। उनके वेतनमान में सुधार उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। सेक्रेटरी से फाइनेंस सेक्रेटरी से बराबर बातचीत कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से हमारे कर्मचारियों का वेतनमानों में सुधार हो। हम नया वेतन आयोग बैठवाएंगे और कर्मचारियों के वेतनमान। सैनिक भाइयों, अभी सरकार का ऊपर जोर से दबाव पड़ेगा। जो 18 महीने डीए डीआर का ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं अभी पूरा संगठन। इसी का वजह से अपना लिए सरकार 18 महीने का डीए 100% देगा और 8वें वेतन में भी फिटमेंट फैक्टर बढ़िया से बढ़िया और सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जो अपना संगठन पूरा मांग रहे। हमारा वो धरना नहीं पहुंचा क्योंकि बीच में इलेक्शन आने की वजह से हमारे को वो धरना जो पोस्टपोन करना पड़ा और कई तरह के जो भी उतराव चढ़ाव आए उस अंदोलन के दौरान कई विच सरकारी एजेंसियां भी आईयां, कई विच सरकारी बंदे जां किदां भी उन्होंने कोशिश की कि इस संघर्ष को जिहड़ा वा अलग थलग करन दी, लेकिन वो ड्यू टू चोण जाब्ता लगन दे नाल सानू जो 18 महीने का डीए डीआर का ऊपर जानकारी ले लेंगे। क्यों बता रहा हूं बोलने से, जो सरकार का ऊपर पूरा डिफेंस का संगठन और रेलवे है, पूरा जो केंद्रीय कर्मचारी पूरा संगठन आकर अभी सरकार का ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। अभी इलेक्शन का भी मामला है, इसी का वजह से जो 18 महीने का डीए डीआर देने का उम्मीद ज्यादा है। बात यह है कि जो हमारा 18 महीने का डीए है उसको वापस दिया जाए लोगों को। सैनिक भाइयों, इसी टेबल में आकर सिपाही से लेकर हवलदार तक है और भी नेक्स्ट और भी एक टेबल है, उसी में भी ऑर्डिनरी नायक सूबेदार से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। इसी में आप लोग के लिए कितना अरियर्स मिलना चाहिए, जो सरकार अपना लिए 18 महीने का डीए डीआर अरियर्स देने से अपना लिए कितना मिलना चाहिए बोलकर इसी में जानकारी ले सकता है। एक्स ग्रुप भी है और वाई ग्रुप भी है, दोनों का आराम से जानकारी अभी हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले देखो जो इसी में क्या हो गया था। सबसे पहले अपना लिए 1 जनवरी 2020 में आकर अपना लिए जो बेसिक कितना था एक्स ग्रुप का हो वही ग्रुप का, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। आपको OROP2 का बेसिक से ही मिलेगा, 3 का बेसिक से नहीं मिलेगा। उसका बाद जो अपना लिए 1/1/2020 में आकर 4% का डीए बढ़ोतरी हुआ था, उसका बाद हुआ था 3% का बढ़ोतरी हुआ। उसका बाद नेक्स्ट क्या हो गया, और भी 4% को हो गया। टोटल क्या हो गया, 11% का बढ़ोतरी हुआ था। जो 11% डीए डीआर का पैसा अपना लिए जो सर्विस भाई के लिए भी मिलना है, रेलवे को मिलना है और आर्मी वालों को मिलना है। सभी भी जो केंद्रीय के कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन है उनको पूरा को मिलना चाहिए। कितना करोड़ों को पैसा होगा आप लोग एक बार सोच लेना। वो पूरा सरकार पकड़कर बैठकर अपना लिए नहीं दिया, इतना दिन से भी नहीं दिया। अभी इलेक्शन आने वाला है दिल्ली में, इसी का वजह से जो देगा बोलकर पूरा संगठन अभी रोड के ऊपर उतर गया। अपना डीए डीआर का अरियर्स अपना लिए देना चाहिए, दे दो बोलकर पूरा अभी संगठन पूरा लेटर भी भेज रहे और रोड के ऊपर भी उतर रहे। अभी सरकार के दबाव ज्यादा पड़ रहे, इलेक्शन का मामला है, इसी का वजह से 100% देने का उम्मीद ज्यादा है। हम लोग देखेंगे अभी इसमें एक्स ग्रुप का है सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनको आकर जो टोटल 11% डीए डीआर का अरियर्स बन जाता है 27,198 रुपीज तक उनका टोटल अरियर्स 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का है। ये कैलकुलेशन भी है, आप लोग चाहे तो आराम से जानकारी ले सकता। अभी जो 17 साल सर्विस किया हुआ वही ग्रुप का सिपाही साहिबान उनका बेसिक भी है। OROP2 का बेसिक कितना है, 18,807 रुपये है।
उनको एक महीने में जो 4% बढ़ोतरी हुआ था उसका कितना मिलता है 752 है। उसको 6 महीने का कैलकुलेशन करने से टोटल कितना 6 महीने का बन जाता है बोलने से 4512 रुपीस। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट और भी 4 और 3 पूरा क्या हो गया 7% हो गया। 7% DADR आकर कैलकुलेशन करने से 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए एक महीने में आकर 1316 रुपीस इंटू 6 महीने का कैलकुलेशन करने से 7896 रुपीस बन जाता है। उसका बाद देख लेना, नेक्स्ट क्या हो गया दोबारा 7 और 4 11% हो गए। 11% कैलकुलेशन करने से एक महीने में आकर 2068 रुपीस हो जाता है। वही 6 महीने कैलकुलेशन करने से 12408 रुपीस। इनका टोटल 11% का 18 महीने का DADR आकर इनका बन जाता है कितना बोलने से 24,816 रुपीस। ये सिपाही साहिबान का ही इतना अमाउंट है, आप लोग सोचना एक बार। उसका बाद देखो जो नायक साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनको आकर उनका एक्स ग्रुप का है, उनका बेसिक कितना था 23,580 रुपीस था। उनको जो 6 मंथ का कितना बन रहा था, जो 6 मंथ का 4% DADR का अरियर्स कितना बन रहा बोलने से टोटल 5652 रुपीस। उसका बाद नेक्स्ट 7% का 6 मंथ का कितना बन रहा है बोलने से 9894 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना जो 11% 6 महीने का बन रहा था DADR का अरियर्स 15,552 रुपीस। उनको टोटल अरियर्स आकर 18 महीने का 31,098 रुपीस तक बन रहा था। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना जो वही ग्रुप का है उनका टोटल अरियर्स देखना कितना बन गया बोलने से टोटल अरियर्स उनका 28,632 रुपीस। उसका बाद नेक्स्ट हवलदार साहिबान जो 26 साल सर्विस करने से उनका हवलदार साहिबान का एक्स ग्रुप का आकर टोटल अरियर्स 34,662 रुपीस बन रहा था। उसका बाद वही ग्रुप का हवलदार साहिबान वही 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक कितना है आपको जानकारी है। उसका बाद उनका टोटल अरियर्स जो 18 महीने का अरियर्स आकर 29,376 रुपीस तक उनका टोटल अरियर्स बन जाता है। इसी में देख लेना ये चार्ट, चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जानकारी ले सकता है। अभी इलेक्शन का मामला है, बोल नहीं सकता है, सरकार के लिए कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है। उनको दिल चाहने से वो अचानक दे देगा, आपको 100% देने का उम्मीद है। पूरा संगठन पूरा सरकार का ऊपर दबाव ज्यादा डाल रहे, इलेक्शन का मामला है इसलिए ज्यादा दबाव डाल रहे। उसका बाद देख लेना जो अपना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक कितना था OROP2 में 23,750 रुपीस है। उनको अरियर्स मिलेगा कितना 18 महीने का 31,350 रुपीस। नेक्स्ट नायक सूबेदार साहिबान 26,075 रुपीस बेसिक था उनका, उनको टोटल अरियर्स मिलेगा 34,490 रुपीस। उसका बाद देख लेना सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 31,000 था लेकिन उनका अरियर्स मिलेगा 18 महीने का 40,920 रुपीस। उसका बाद SM साहिबान उनका बेसिक 33,400 था, उनको टोटल अरियर्स मिलेगा 18 महीने का 44,088 रुपीस। उसका बाद नेक्स्ट ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का उनका बेसिक 41,200, उनका टोटल अरियर्स आकर 54,388 रुपीस। लास्ट में आकर अपना ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान उनका बेसिक 43,675 रुपीस है लेकिन उनका टोटल 18 महीने का अरियर्स बन जाएगा 57,651 रुपीस तक उनका टोटल अरियर्स बन जाएगा।
आप लोग इसी चार्ट में आराम से जानकारी ले सकता है। परिवार उनकी पेंशन मिली हुई, लेकिन ये जो सरकार ने दिया है पैसा, हम मानते हैं सरकार ने जो फंड अलॉट किए उसकी बंदरवाट हुई है, इसलिए हमारे जेसीओ जवानों के बीच में बहुत रोष है। अभी दोबारा से हम संघर्ष कमेटी के ऊपर जितनी भी जथेबंदियां ने दे दिया, उन्होंने विश्वास जताया और हमारे को आगे चलने की जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वन रैंक वन पेंशन कितनी बार अब तक मेमोरेंडम दे चुके हैं? वन रैंक वन पेंशन तो 15 से 14 से चल रहा है, जब जनरल सर्विस यूनाइटेड फ्रंट में जहां बैठे थे, लेकिन उस टाइम हम अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया, ज्यादा संख्या उनके पीछे थी, हम लाखों की संख्या में, और उन्होंने अधिकारियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, जबकि उस टाइम हमारी जवानों की यूनियन भी लग बैठी थी, लेकिन ज्यादातर जो जवान है वो अधिकारियों के पीछे था। अभी ये हमने निर्णय लिया कि अभी जो भी हमने संघर्ष करना है अपनी हकी मंगा वास्ते आप अपने बलबूते उत्ते करना चाहिए जाना है। अधिकारियों के साथ उन्होंने हमारा पहले से शोषण किया है, भाई इंडियन नेशनल लीग हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जिन्हें भी संघर्ष हुए अधिकारियों की रहनुमाई के हेतु हुए। अभी आगे से हम जेसीओ जवाना की संस्था जो उनका साथ लेके हम सरकार तक आज मैंबरों ने पहुंचाया है। उसके बाद अगला प्रोग्राम का मैं पहले बताया जल्दी ही जड़ा ORP3 की बात हो रही है, बहुत सारे आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, जवानों को एक्सक्लूड कर दिया। वो चाहे प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाली बात हो, बहुत सारी ऐसी है कि जवानों की संख्या कम होती जा रही है, या जो आपके जो ORP जो रेंज था जितना कवर करता था उससे वो कम होता जा रहा है, और इसमें